Good morning, 7th class. Today we are going to discuss about chapter 3. Chapter name is data handling. Okay, what do you understand this chapter name? Data handling. It means डाटा को क्या करना, हैंडल करना. ओके, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाउ टू हैंडल डाटा. व्हाट डू यू मीन बाय डाटा? डाटा क्या होता है स्टूडेंट्स? रो इंफॉर्मेशन. ओके, जब आपके पास रो इंफॉर्मेशन है उससे यूजफुल रिजल्ट फाइंड करना, ये आपका क्या है? डाटा हैंडलिंग. रो इंफॉर्मेशन से जो न्यूमेरिकल फैक्ट हैं वो आपको गिवन है. न्यूमेरिकल फैक्ट से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट करना, इट मीन्स डाटा को हैंडल करना. ओके, डिफाइन क्या है स्टूडेंट्स डाटा की? अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट एन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा. डाटा क्या होता है? एक न्यूमेरिकल कलेक्शन किसी भी इंफॉर्मेशन का. और वी कैन से दैट ईच न्यूमेरिकल फैक्ट्स इज कॉल्ड डाटा, और वी कैन से दैट डाटा और ऑब्जर्वेशन. Clear? Then in this chapter students डाटा के रिगार्डिंग हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड एंड लास्ट बार ग्राफ. ओके, वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आता है बच्चे मीन. व्हाट डू यू मीन बाय मीन? मीन क्या होता? मीन मीन्स एवरेज. यू कैन अंडरस्टैंड मीन. कैसे आप समझोगे इसे? एवरेज. एवरेज मीन्स एक नियर अबाउट क्या करना? एस्टीमेट फाइंड आउट करना. ओके, जब तक बच्चे आपके पास न्यूमेरिकल फैक्ट है वो बिल्कुल यूजफुल नहीं होगा जब तक आप उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं करोगे. तो मीन क्या होता है बच्चे? विच गिव्स अस द एवरेज. इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मीन और सिंपली द मीन ऑफ डाटा. क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट मीन. अब क्वेश्चन क्या माइंड में आ रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट मीन. मीन को कैसे फाइंड किया जाता है स्टूडेंट्स? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस. क्लियर? ये बच्चे आपका फॉर्मूला है मीन को फाइंड आउट करने का. सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ओके, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. ओके, क्या क्वेश्चन दिया बच्चे आपको कि आपको फाइंड करना है मीन. किसका मीन फाइंड करना है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स स्टूडेंट्स डू यू नो? 1 2 3 4 5. अब ये फर्स्ट 5 क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर्स. ओके, हाउ टू कैलकुलेट मीन? मीन is equal to sum of all observations. Sum is total. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Okay, then dividing by number of total observation. How much number? 1 2 3 4 5. 5. Then 5. Okay, when we
ऐड, जब आप इन्हें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 upon 5. Okay, then 15 dividing by 5, your answer is 3. मीन्स आपका मीन क्या आया 3. इट मीन्स क्या है, एक एवरेज मिल गया आपको. आप अब ये माइंड में सोच रहे होगे कि ये मीन है क्या, मीन्स एक एवरेज ले लेना. सपोज समटाइम्स आपका कोई भी टेस्ट होता, आप पूछते हो कि मैम हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहा, तो मेरा आंसर क्या होता है एवरेज. एवरेज मीन्स एग्रीगेट, कि एक लेवल फिक्स कर दिया जिसमें ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने टेस्ट को स्कोर किया. ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ, मीन, कि मीन क्या होता. क्लियर. इसी में स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंज. व्हाट डू यू मीन बाय रेंज. रेंज क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू, डिफरेंस between highest value and lowest value. Clear. मीन्स आप किस तरह से फाइंड करेंगे रेंज को. रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. क्लियर. सपोज मैंने आपको कोई भी डाटा दिया, सपोज आई विल गिव 12 22 32 42 52 सपोज. ओके, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड इट्स रेंज. रेंज फाइंड कीजिए. तो हाउ टू फाइंड इट्स रेंज, कैसे फाइंड करेंगे. हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 52 माइनस लोएस्ट वैल्यू. लोएस्ट वैल्यू आपकी क्या है 12. When 12 is subtracting from 52, then your answer is 40. तो 40 क्या है आपकी रेंज. मीन्स यहाँ पे आपका डाटा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है. क्लियर. देन नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मीडियन. क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक मीडियन. ओके, नेम से क्या क्लियर हो रहा है बच्चे आपको. मीडियन, मीडियन मीन्स मिड वैल्यू. ओके, मिड वैल्यू. अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, की मीडियन आप किस तरह से स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, फर्स्टली बच्चे डिफाइन क्या है मीडियन की. मीडियन इज द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा. डाटा की जो मिड में वैल्यू लाई करती है उसे आप क्या कहेंगे मीडियन. ओके, अब यहाँ पे जो डाटा है, डाटा मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. क्लियर. अब यहाँ पे बच्चे नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन भी हो सकती हैं और ऑड भी हो सकती हैं. जो ऑब्जर्वेशन है 2 टाइप्स की हो सकती हैं, ऑड भी और इवन भी. तो अब हाउ टू फाइंड मीडियन इन ऑड केसेस एंड इवन केसेस. क्लियर. देन आपको बच्चे देखिए किस तरह से फाइंड करना. सबसे पहले जो स्टेप फर्स्ट रहेगा आपका, इन स्टेप फर्स्ट में आपने क्या करना, अरेंज डाटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर.
यहाँ पे आप डाटा को फर्स्ट स्टेप में अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में। चॉइस आपकी है कि आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ओके, देन स्टेप 2 में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, काउंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स एन से आप डिनोटेड करेंगे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो उसे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ओके, देन स्टेप 3 में क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड, अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है देन यू फाइंड, किस तरह फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 2th टर्म। ये आपका फॉर्मूला रहेगा किसमें, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड, जब आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी, ओड, n+1 बाय 2th टर्म। क्लियर, तो यहाँ से जो टर्म आएगी बच्चे आपका आंसर नहीं आएगा, क्या आएगी, ओनली टर्म। ओके, सपोज 1 2 3 4 5 ये मैंने कुछ डाटा टेक किया। क्लियर, फर्स्टली यहाँ पे डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, मैनेज है, 1 2 3 4 5। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 आपका क्या है, ओड है, तो हाउ टू सोल्व, देन 5 + 1 बाय 2th मीन्स 5 + 1 6 बाय 2 2 3 मीन्स थर्ड आपका आंसर नहीं है 3, आपने क्या देखना है, थर्ड टर्म को देखना। थर्ड टर्म मीन्स 1 2 3, ये जो थर्ड टर्म है बच्चे ये आपका क्या है, आंसर। ओके, इन केस अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन, ये तो था ओड, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाती है स्टूडेंट्स आपकी इवन, तो हाउ टू सोल्व इन इवन केसेस, क्या करेंगे आप, वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस, ओके, प्लस करेंगे किसे, वैल्यू ऑफ n/2 + 1th टर्म। क्लियर, देन डिवाइडिंग बाय, डिवाइड करेंगे किससे, आप 2 से। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप मीडियन को फाइंड करेंगे इन केस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन। क्लियर, one time I will repeat this concept, how to calculate median। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, डाटा को अरेंज करने के बाद आपने क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स n, या तो n क्या होंगे आपके ओड और आपके n क्या होंगे इवन। अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, क्लियर, अगर ऑब्जर्वेशन ओड है देन यू कैलकुलेट n+1 बाय 2th टर्म। क्लियर, और अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है देन यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1th टर्म डिवाइडिंग बाय 2, तो आपको क्या मिलेगी, आपकी मीडियन। क्लियर, देन थर्ड स्टेप आता है आपका मोड। हाउ टू कैलकुलेट मोड, मोड होता क्या, मोड मीन्स हाईएस्ट occurring फ्रीक्वेंसी। क्लियर, क्या क्लियर हुआ आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय मोड, मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर कोई वैल्यू
mode is the value of the observation which occurs the maximum number of times in the data. Suppose I will take example. क्या लिया बच्चे एग्जाम्पल में 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 क्लियर. इन दिस डाटा आपको क्या कहा गया, फाइंड इट्स मोड, कि इसका मोड फाइंड करें. तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे. अब यहाँ पे 4 ओनली वन टाइम अराइज हुआ. हेयर 5 हाउ मेनी टाइम्स अराइज, 4 टाइम्स. 6 आया ओनली 2 टाइम्स. 7 अपर हुआ 1 टाइम. 8 अपर हुआ 1 टाइम. 9 अपर हुआ 1 टाइम. तो हाईएस्ट टाइम कौन सी वैल्यू अपर हुई, 4. इट मीन्स मोड इज इक्वल टू 4. मोड क्या होता है कि गिवन डाटा में जो नंबर मैक्सिमम टाइम आपका क्या हो रहा है, अपर हो रहा, उसे आप क्या कहेंगे, मोड. क्लियर. देन लास्ट टॉपिक आता है बच्चे आपका बार ग्राफ. क्या, बार ग्राफ. व्हाट डू यू मीन बाय बार ग्राफ. अब बार ग्राफ क्या होता. अब बार ग्राफ इज अ pictorial representation of data using bars of equal width with uniform spaces between them. बार ग्राफ पे बच्चे आप क्या करेंगे, अपने डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे इन विच फॉर्म, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. कैसे करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में. क्लियर. और हम क्या बोल सकते हैं इसे, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में. रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में ऑलवेज आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है बार ग्राफ को. क्लियर. अब बार ग्राफ को बच्चे किस तरह से आप अपनी नोटबुक पे प्लॉट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड स्केल. ओके. फर्स्टली आपने इस तरह से क्या लेनी है, वर्टिकल लाइन. देन यहाँ पे आपने क्या टेक करनी है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन. 2 लाइन्स ली, 1 लाइन ली हमने वर्टिकल एंड सेकेंड लाइन ली आपने हॉरिजॉन्टल. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आप नेम देंगे बच्चे क्या, एक्स एक्सिस. क्लियर. और जो वर्टिकल लाइन है इसे आप क्या नेम देंगे बच्चे, वाई एक्सिस. क्लियर. और जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके मीट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. यहाँ आप क्या देंगे, ओरिजिन. ओरिजिन को डिनोट करेंगे आप ओ से, मीन्स सेंटर पॉइंट. क्लियर. अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गैप रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इक्वल. इस तरह से आप स्केल को यूज करते हुए गैप्स को क्या लेंगे, इक्वल. क्लियर. और सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी आपको क्या करना है, डाटा को इक्वली गैप पे टेक करना है. क्लियर. सपोज यहाँ मेरे पास क्या है, वीट. क्लियर. और यहाँ वीट है और यहाँ उसके सपोज मैंने टेक किए प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ रुपीस. क्लियर. तो जब मैं इन द ईयर 2012 में वीट को ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज यहाँ पे जो प्राइसेस हैं 1000 पर टन, 2000, 3000, 4000, 5000, इस तरह से मैंने प्राइसेस को क्या किया, डिनोट किया. इन 2002 में सपोज प्राइसेस थे वीट के क्या, 5000. क्लियर. तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ करना. ये कौन से ईयर में थे, 2002 में. क्लियर. देन 1 बॉक्स आप बीच में लीव करेंगे. देन 2003 में सपोज प्राइसेस जो थे वो क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया. तो इस तरह से आपने रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को यूज करते हुए अपना बार ग्राफ क्या करना है, प्रिपेयर
करना है। क्लियर? ये बार ग्राफ क्या है आपका? सिंगल बार ग्राफ। ओके। सिमिलरली अदर क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि प्रिपेयर डबल बार ग्राफ, तो आपका क्या प्रोसीजर रहेगा? जो आपने यहाँ पे बीच में गैप लिया था उसे आप टेक नहीं करोगे। सपोज 2002 में वीट के साथ आपको प्राइसेस शो किए जा रहे हैं किसके? राइस के। ओके। 2002 में वीट के प्राइसेस थे 5000, देन राइस के प्राइसेस हैं सपोज 2000, तो इसके साथ ही आप डाटा को क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। देन वन बॉक्स को लीव करके 2003 का प्रिपेयर करेंगे। ओके। दिस बार ग्राफ इज नोन एज डबल बार ग्राफ। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में डबल बार ग्राफ प्रिपेयर करने के लिए भी कहा जा सकता है और सिंगल बार ग्राफ प्रिपेयर करने के लिए भी कहा जा सकता है। क्लियर? इन केस और आपसे क्वेरी किस तरह से की जा सकती है कि आपको ग्राफ तो प्रॉपर मेंटेन करके दे दिया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि इन विच ईयर प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा था वीट का और राइस का, या सेल जो थी वो ज़्यादा थी, किस ईयर में मैक्सिमम था, किस ईयर में मिनिमम था। तो इस तरह से भी आपको क्वेरीज की जा सकती हैं। ओके।